जनता की सेवा के लिए हो ना, तो मेवा क्यों खा रहे हो? मेवा नहीं खाना चाहिए। जनता को उल्लू बना के जे अगर पेंशन बंदोबस्त कर देना नेता की, तो रातों रात 24 घंटे में मोदी की सरकार गिर जाएगी। 24 घंटे बना मुख्यमंत्री पूरी पेंशन लेता है और 35 साल का कर्मचारी जो अपनी जिंदगी को इस सरकार को देता है उसको एक भी पेंशन नहीं मिलती। ये सरकार देश की जनता को भिखारी टुकड़ों पर पलने वाला बना देना चाहती है कि हमारे टुकड़ों पर पलो और हमको वोट दे करके हमारी सरकार को बनाओ। प्रधानमंत्री होश में आओ। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के संसद मार्ग पे और इसको जो है जंतर मंतर मार्ग से भी जाना जाता है। यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन चलता रहता है। आने वाले समय में चुनाव भी है और चुनाव से पहले जो है बड़ा विरोध प्रदर्शन NPS को लेकर के जो है, पेंशन को लेकर के जो है, और कुछ लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। हालांकि भारी तादाद में लोग मौजूद है। कैमरे से गुजारिश करूंगा कि एक बार नज़ारा दिखाए। तमाम राज्यों से जो लोग यहाँ मौजूद हैं NPS का जो है विरोध कर रहे हैं। जानकारी लेते हैं कि दरअसल क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो बताया जा रहा है इसके बहुत सारे फायदे हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं। कौन बात करेगा भैया? हाँ जी, NPS का विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्यों? हाँ जी, NPS का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, देश आज़ाद होने के बाद 1972 में CCS पेंशन रूल बनाया गया और कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित पेंशन कि उसका जो सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन होगा उस वेतन का 50% उसको पेंशन मिलेगा। ठीक है, ये कानून बनाया। वो कानून चल रहा था। लेकिन अचानक सरकार ने, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2003 दिसंबर में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में भर्ती होंगे वो कर्मचारी NPS के अंतर्गत आएंगे, नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम का हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये NPS पेंशन नहीं है, क्योंकि पेंशन हमारा जो अंतिम वेतन है उसका 50% है, लेकिन इसमें पेंशन का कोई गारंटी नहीं है और इतना कम पैसा मिलता है पेंशन में। किसी को 2000, आज 18 साल हो गया लागू हुए, लेकिन आज 18 साल बाद भी जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उसको 2000 रुपया पेंशन, उसको 2500 रुपया पेंशन, उसको 3000 रुपया पेंशन, और उसने ही सेवा करने के बाद अगर कर्मचारी पुरानी पेंशन में रिटायर होता है तो उसको 12000 पेंशन, 14000 पेंशन, उसके ऊपर साल में 2 बार DA मिलता है। डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस? ये डिफरेंस इसलिए है कि सरकार ने अपनी लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, पेंशन का जो लायबिलिटी थी सरकार के ऊपर, उस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए NPS को लागू किया है। और वो NPS है जो दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भी NPS लागू हुआ वो NPS खत्म हो गया, वो NPS बर्बाद हो गया। लोगों का पेंशन जो 2000-2500 रुपए भी मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिन कंपनियों में वो पैसा लगा था, हमारा पैसा शेयर मार्केट में जाता है, तो जिन कंपनियों में शेयर मार्केट में पैसा लगाया गया वो पता लगा कि जो है डूब गई। जब वो कंपनी डूब गई तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो वो कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं है। इसलिए हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम सरकार की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, इसलिए हमारा ये हक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कर्मचारी जो सेवा करता है और कर्मचारी सरकार के बीच में एक समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस सेवा के बदले उसको पेंशन मिलता है। पेंशन तो जो है बताया जाता है और हकीकत भी यही है कि बुढ़ापे का सहारा होता है। पेंशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब आदमी के आगे पीछे जब कोई ना हो, जब परिवार साथ ना दे, तो पेंशन एक बहुत बड़ा एक सहारा होता है। और ऐसे हालात में जब बेरोजगारी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए और फिर पेंशन को लेकर के जब ये घटनाएं होने लग जाए, तो फिर क्या कुछ चलता है आप लोगों के मन में? क्या कुछ समझ रहे हैं? समझ में यही आ रहा है कि सरकारी नौकरी करने के बाद कर्मचारी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाएगा। न तो उसके पास इलाज के लिए पैसा होगा, 2500-3000 रुपए में खाना नहीं पूरा होगा परिवार का। अगर वो पत्नी और पति हैं 2 लोग, तो 3000 रुपए में खाना भी महीने भर का नहीं हो सकता। उनके दवा का खर्च कहाँ से आएगा?
उनकी जो सामाजिक और ज़रूरतें हैं उसका खर्च कहाँ से आएगा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एनपीएस को समाप्त करो, ओपीएस को लागू करो, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कह रहे हैं कि एनपीएस में जो है काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो पिछले जो स्कीम चल रही थी उसमें नहीं था। पिछले बार एक भी ऐसी सुविधा नहीं है जो पिछली पेंशन के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के अलावा हो। हाँ, ये जरूर है कि पुरानी पेंशन में जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं इसमें नहीं हैं। पुरानी पेंशन में हमको जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी हमको फ्री चिकित्सा का लाभ मिलता है, हमारे बाद हमारी पत्नी को मिलता है, हमारे विकलांग बच्चों को मिलता है, हमारी विधवा तलाकशुदा पुत्रियों को मिलता है। लेकिन एनपीएस में वो सुविधा नहीं है। हमको पुरानी पेंशन के अंतर्गत साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिलता है, एनपीएस में वो भी नहीं है। हमारा जब 10 साल में पे कमीशन आता है, ओपीएस में उस पेंशन का रिवीजन होता है, बढ़ोतरी होती है पेंशन में, लेकिन एनपीएस में वो कोई बढ़ोतरी नहीं है। फिक्स अमाउंट है, सेवानिवृत्ति के दिन जो आपका अमाउंट निर्धारित है वही आपको आजीवन मिलेगा। चाचा कह रहे थे आपकी जो है 18 साल के बाद ये पहले लागू हो चुका था, अब विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ये विरोध कंटिन्यूअस चल रहा है। अब उम्मीद की एक किरण इसलिए जगी है कि आज राजस्थान सरकार ने एनपीएस को समाप्त कर दिया अपने कर्मचारियों के लिए, राज्यों ने वापस छत्तीसगढ़ ने कर दिया, झारखंड ने कर दिया, पंजाब सरकार उसकी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। तो धीरे धीरे जब राज्य सरकारें वापस लेने लगी है और राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में बीजेपी को छोड़कर ये एनपीएस को समाप्त करने का जो प्रावधान है वो अपने एजेंडों में शामिल कर रही है, तो इसलिए ये उम्मीद बढ़ी है कि अगर हम सरकार के ऊपर अच्छा दबाव बनाने में कामयाब होंगे तो 2024 के इलेक्शन आते आते हम एनपीएस को समाप्त करने में सफल होंगे। इसीलिए ये आंदोलन आपको दिख रहा है। और आज ये जो आंदोलन हो रहा है इससे बड़ा आंदोलन, क्योंकि ये केवल डिफेंस का आंदोलन है, इसमें केवल डिफेंस का कर्मचारी है, लेकिन आने वाले दिन में पूरा केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वो रेलवे का हो, पोस्टल का हो, इनकम टैक्स का हो, आपका राज्य सरकार का कर्मचारी हो, सब मिलकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए अभी 28 और 29 सितंबर को दिल्ली में बैठेंगे, एक रणनीति तैयार करेंगे और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। और ये आंदोलन आपको दिल्ली में जरूर दिखेगा आने वाले समय में। चाचा आपने 24 का जिक्र किया, क्या लग रहा है कि आप लोगों का ये जो मुद्दा है जो आप बता रहे हैं ये मुद्दा बन पाएगा एक सरकार की नजरों में? जरूर बनेगा। इसलिए बनेगा कि हर राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में ये शामिल हो चुका है। 4 राज्य सरकार, 3 ने वापस ले लिया, चौथी उस रास्ते पर चल रही है। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ेगा। जब राज्य सरकारें वापस ले लेंगी तो मजबूर होकर के केंद्र सरकार को भी ये वापस लेना ही पड़ेगा, अन्यथा उसको सत्ता से बेदखल होना ही पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मतलब यहाँ सोच रखा है केंद्र सरकार। ये सोचना इसलिए है कि आज आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो केंद्र सरकार के संस्थान हैं वो धीरे धीरे या तो बंद हो रहे हैं या कारपोरेशन में तब्दील किए जा रहे हैं। भर्तियां लगभग बंद हो चुकी हैं, भर्तियां निकलती भी हैं तो एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है तो परिणाम नहीं निकलता, परिणाम भी निकलता है तो कोई कोर्ट केस हो जाता है, यानी कि भर्ती नहीं होती। तो धीरे धीरे केंद्रीय संस्थान जो हैं वो संकुचित होते जा रहे हैं। जब देश में कर्मचारी ही नहीं बचेगा तो क्या करेगा, हमारे आपके बच्चे क्या करेंगे? अच्छा। तो इसलिए ये सरकार को बदलना आवश्यक है। सुनने वाले कि आप लोग जो है कानपुर से आए हैं, कानपुर से भी आए आप? सभी कानपुर का ही लोग हैं। सब कानपुर के ही हैं। एडीएफ के जो है जॉइंट सेक्रेटरी। हाँ। अच्छा सर, कानपुर से आप आए हैं यानी यूपी से, तो क्या लग रहा है कि क्या माहौल है वहाँ पे? क्योंकि आप लोगों की जो संख्या अभी तो ठीक ठाक है, क्या आप लोगों की संख्या वहाँ पे और बढ़ने वाली है या फिर और जो है? निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सबको एकजुट होते हुए दिखेंगे। और भरोसा है सरकार पे वापिस होगा? बिल्कुल, अगर नहीं करेगी तो उसको वापस जाना पड़ेगा। हमें मीडिया पे भी भरोसा है।
हाँ? मीडिया पे ही भरोसा कि आप हमारी आवाज वहाँ तक ले बिल्कुल, जाएंगे। देखिए मेरा काम है, मैं तो पहुंचा दूंगा, लेकिन लगता है आप लोगों की सरकार बात मान पाएगी? ये आप लोगों सरकार बात नहीं मानेगी तो मनवाएंगे, मनवाएंगे बात को। दिखाएंगे 24 के चुनाव में, दिखाएंगे सरकार को 24 के चुनाव में दिखाएंगे अगर एनपीएस नहीं खत्म किया तो। तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये अभी ये ट्रेलर है, ट्रेलर है जैसे और ये पूरी पिक्चर बाकी है, पिक्चर 24 में दिखाएंगे। हाँ, पूरी जनता एक साथ इन्हें पिक्चर दिखाएगी अगर एनपीएस नहीं वापस 24 में। ये अगर इतना ही अच्छा है तो जो सांसद विधायक 5-5 6-6 पेंशन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं? ये तो इनकम टैक्स भी नहीं देते, सरकार को टैक्स भी नहीं देते और पेंशन ऐसे खा रहे हैं। कुछ पूछो क्यों खा रहे हैं लोग, क्यों ले रहे हैं पेंशन? भाई 5-5 पेंशन क्यों ले रहे हैं? आप तो जनता की सेवा के लिए हो ना, तो मेवा क्यों खा रहे हो? मेवा नहीं खाना चाहिए। जनता को उल्लू बना के जे अगर पेंशन बंदोबस्त कर देना नेता की, तो रातों रात 24 घंटे में मोदी की सरकार गिर जाएगी। सारे विधायक वो प्रस्ताव पास कर ही नहीं सकते कि हमारी पेंशन बंद करो, जबकि 80% सांसद विधायक करोड़पति है। आम नागरिक पे लागू हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजह? ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के अंदर देश को बनाने वाले लोगों को, देश का निर्माण करने वाले लोगों को, अपनी मेहनत और मशक्कत से निर्माण करने वाले लोगों को पेंशन नहीं है। पेंशन है तो बहुत छोटी सी पेंशन है, और जो नीति बनाते हैं वो देश का निर्माण नहीं करते, वो नीति बनाते हैं। और उनको जैसा भाई ने कहा कि 2 पेंशन 3 पेंशन 4 पेंशन, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। हमको पेंशन मिलता है तो हमारे ऊपर टैक्स का है, वो टैक्स में कैलकुलेट होता है, लेकिन उनको मिलने वाला पेंशन टैक्स में कैलकुलेट नहीं होता। तो हमारे ऊपर राज करने वाले पेंशन पाएंगे, पेंशन 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी। गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार ये ना, अडानी अंबानी की सरकार है। 24 घंटे बना मुख्यमंत्री पूरी पेंशन लेता है, और 35 साल का कर्मचारी जो अपनी जिंदगी को इस सरकार को देता है, उसको एक भी पेंशन नहीं मिलती। ये इस सरकार की नीति है। देखिए, देश की जनता को, देश के कर्मचारियों को ये समझना पड़ेगा। आज देश की जनता खुश है 5 किलो राशन में, और राशन का 5 किलो राशन में जनता खुश है, लेकिन अरे रुक जाइए महाराज, बात कर लेने दीजिए। लेकिन 5 किलो राशन से जिंदगी नहीं चलती। पेट भर सकता है, परिवार को पाला नहीं जा सकता, परिवार को शिक्षा नहीं दी जा सकती, बच्चों को इस काबिल नहीं बनाया जा सकता कि वो कोई धंधा कर सके, कोई नौकरी कर सके, केवल पेट भर सकते हैं। हमको भिखारी, ये सरकार देश की जनता को भिखारी टुकड़ों पर पलने वाला बना देना चाहती है कि हमारे टुकड़ों पर पलो और हमको वोट दे करके हमारी सरकार को बनाओ। प्रधानमंत्री होश में आओ, मजदूरों से आके बात करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। एनपीएस को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि ये यूपी के लोग थे, यूपी के कानपुर से लोग थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 24 से पहले सुनवाई नहीं की जाती है, जो है सत्ता में परिवर्तन जरूर करना है। तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। देख सकते हैं लगातार विरोध प्रदर्शन का मामला जो है चलता रहा है। लेकिन इस वक्त जो हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है और भारी प्रदर्शन जो किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं और ये जो है अपनी मांगों को लेकर के आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इस पर जानकारी जरूर इजाजत। अपने पेंशन कैसे लेंगे?